ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? जी सर। यस सर। यस सर। नमस्ते। सर गुड इवनिंग यस सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोग बताओ स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर हो रहा प्रॉपर सब लोगों को? हो रहा है सर। यस सर। ओके, ठीक है। वेट, अभी मैं आप लोगों को म्यूट करता हूँ। बहुत ज़्यादा ही नॉइज़ आता है। आप लोग क्लासेस कैसे करते हो यार? आप लोगों के बैकग्राउंड से इतना ज़्यादा जब नॉइज़ आ रहा है तो जब क्लास करो ना तो थोड़ी शांति वाले जगह पे बैठा करो, ताकि आप लोग फोकस के साथ क्लास को अटेंड कर पाओ। ओके गाइस, तो जितने भी लोग क्लास में आए हो ना, आज का जो हम लोगों का क्लास स्टार्ट होने वाला है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे होने वाला है, मीन्स फिबोनाची ट्रेडिंग पे होने वाला है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो जो भी लोग क्लास को ज्वाइन किया हो, कोशिश करना है कि एंड तक टिके रहना, ताकि अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट नहीं सीखे तो फिर आप हार्मोनिक पैटर्न नहीं सीख पाओगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज़ें सीखा वो सारी क्या थी? बेसिक चीज़ें थी। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में हार्मोनिक पैटर्न सीखना है कि हार्मोनिक पैटर्न्स कैसे लगाया जाता है, क्या टारगेट होता है, क्या स्टॉप लॉस होता है, कैसे उसको ड्रॉ करना होता है, अगर आपको वो सारी चीज़ें सीखना है, मैं आपको आराम आराम से पूरे बेसिक से एडवांस तक सिखाऊंगा हार्मोनिक पैटर्न्स। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं ना, वो आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, मीन्स फिबोनाची ट्रेडिंग है। तो आज का जो सेशन होने वाला है इसको आप लोग ध्यान से अटेंड करना, और यूट्यूब पे मैं जब इसको अपलोड करूँगा तो वापस से ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आपको आज का लेक्चर समझ में नहीं आएगा फिर आप हार्मोनिक पैटर्न को नहीं सीख पाओगे। तो आज के सेशन को दोबारा ज़रूर देखना। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्रैश कोर्स हम लोगों का लगभग 85% कंप्लीट हो गया, सिर्फ 15% और बचा हुआ, जो हम लोगों का 3 से 4 दिनों में ये पूरा क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोगों ने पूरे बेसिक से स्टार्ट किया था। कहाँ से स्टार्ट किया था? टेक्निकल एनालिसिस से स्टार्ट किया था। और टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों ने समझा था पास्ट प्राइस वर्सेज फ्यूचर प्राइस का क्या मतलब होता है, ट्रेंड और उसके कितने टाइप्स होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, सप्लाई डिमांड क्या होता है, बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स, फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। मैंने आप लोगों को सिखाया था कि कोई भी ब्रेकआउट रियल होता है या फिर फेक होता है, उसको हम लोग कैसे पहचानें। तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों को सिखा दिया था। इसके जो इंपॉर्टेंट रूल्स बताया था उसको भी आप लोगों को क्या करना है, हमेशा ध्यान से उसको फॉलो करके ट्रेड करना है। अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तो मैं सिर्फ 2 मिनट लेके आज के बैंक निफ्टी के चार्ट पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाला हूँ। दिन में तो मैं मॉर्निंग में ही अपना जो प्रॉफिट था उसको बुक करके फिर मैं पूरे दिन ट्रेड नहीं किया था, बट अभी ये जो फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन है ना, इसका एक मेरे को एक परफेक्ट एग्जांपल मिला था। तो वो मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे एक बार दिखाता हूँ, आप इसको ध्यान से देखना, ठीक है। अगर आप ब्रेकआउट के रूल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करोगे तो आप हमेशा ट्रैप होगे मार्केट में। उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। वेट, देखो यहाँ पे आप जितने भी लोग क्या करते हो, जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल होते हैं ना उसको मार्क करके रखते हो। तो यहाँ से देखो मार्केट में अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो ये हमारा क्या था कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल था, जहाँ से मार्केट क्या था, एक बार नीचे की तरफ आया था। देखो ये मैक्सिमम लोग ये लेवल को मार्क करके रखते हैं। जो मैक्सिमम लोग होते हैं ना वो सेम इसी लेवल को मार्क करके रखे होंगे एज अ रेजिस्टेंस, कि इस लेवल का जब ब्रेकआउट होगा ना तो वो क्या करेंगे, ऊपर का ट्रेड में एंट्री करेंगे, ठीक है। आप लोग जब चार्ट को देखोगे बैंक निफ्टी के चार्ट पे तो ज़्यादातर क्या करते हैं लोग, जैसे कि देखो इस चार्ट को, मार्केट यहाँ से क्या हुआ, नीचे की तरफ आया, यहाँ से ऊपर, यहाँ से मार्केट एक बार नीचे आएगा तो ये क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस होता है। अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो फिर हम लोग ऊपर का ट्रेड में एंट्री करेंगे, और ये हम लोगों का फर्स्ट टारगेट होता है, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर इसी लेवल से मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आया। फिर देखो तो इस लेवल से काफ़ी रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे की तरफ आया था। लेकिन इस जगह पे जो है ना, कम से कम 80% रिटेलर ट्रैप हुए हैं आज, ठीक है। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ भाई, 80% रिटेलर क्या हुआ, ट्रैप हुए। आप कैसे हुए आप उसको ध्यान से समझना। आप लोग क्या करते हो, जो ब्रेकआउट के रूल को फॉलो नहीं करते हो, अगर ये हमारा रेजिस्टेंस है तो इसके ब्रेकआउट पे हम लोग क्या करेंगे, कॉल साइड का ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अब इस चार्ट को आप ध्यान से देखो, इसके ब्रेकआउट पे ये जो कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग ट्रेड में एंट्री कर लिए होंगे। लेकिन वो गलती क्या करते हैं, जो हम लोगों ने ब्रेकआउट के रूल में पढ़ा था, क्या हम लोगों ने पहला रूल पढ़ा था कि कोई भी रेजिस्टेंस हो कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट होना चाहिए। ये कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट हुआ है तो पहला रूल तो मार्केट यहाँ पे फुलफिल कर रहा है। दूसरा रूल क्या होता है, ये कैंडल स्ट्रांग होना चाहिए, तो ये स्ट्रांग कैंडल भी है, तो दूसरा रूल भी हमारा फुलफिल हो गया। लेकिन तीसरा रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है वही यहाँ पे फेल हो गया। तीसरा रूल हमारा क्या होता है कि जो भी कैंडल ने ब्रेकआउट किया है ना, इसके बाद का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। अगर वो क्लोजिंग नहीं दे रहा तो समझ जाना कि वहां पे वो ट्रैप करने वाला वो एक क्या, फॉल्स ब्रेकआउट है। तो जो भी लोग सिर्फ इस कैंडल को देख के यहाँ पे ट्रेड में एंट्री किए होंगे, मार्केट इतना स्पीड में नीचे की तरफ फॉल किया है, अगर आप स्टॉप लॉस लगाए हुए होगे
तब तो आप सेफ बच गए, अपने स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर दिया होगा। लेकिन जो स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करेंगे ना, उनका कैपिटल अगर वो यहाँ पे 10,000 इन्वेस्टमेंट किया ना, तो इस जगह पे उनका कैपिटल कितना हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम के साथ 15 मिनट में इतना मार्केट नीचे की तरफ है, तो उनका प्रीमियम डायरेक्टली खत्म हो जाएगा। कल एक्सपायरी है तो वैसा ही प्रीमियम क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा उनका। तो ये चीज़ आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन है ना, उसके प्रॉपर रूल को फॉलो करके हमेशा ट्रेड करोगे। तो उसका आज मेरे को परफेक्ट एग्जांपल मिला, इसलिए मैंने अभी आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पे दिखा दिया। तो फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन डेली क्लास में रिपीट करता हूँ, इसका लेक्चर वापस से देख लेना, रूल को फॉलो करना, नोट डाउन करना, जहाँ पे भी ट्रेड कर रहे हो उसके सामने सारे रूल्स को चिपका लेना। अगर इसको फॉलो नहीं करोगे मैक्सिमम टाइम ट्रैप हो जाओगे। देन हम लोगों ने स्टार्ट किया था एडवांस कैंडलस्टिक्स एंड इट्स टाइप, फिर चार्ट पैटर्न हम लोगों ने समझा था, फिर हम लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को और ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में समझ लिया था। तो ये सारा कंप्लीट हो गया हम लोगों का, ये पूरा जो क्रैश कोर्स था ये मैक्सिमम कंप्लीट हो गया। अभी हम लोगों का बस 2 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है, और यहाँ पे मैक्सिमम लोग सिर्फ यही चीज़ सीखने के लिए आए हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनना, समझना, जो भी चीज़ें बताऊँगा उसको नोट डाउन करना। तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं फिबोनाची ट्रेडिंग क्या होता है, किस तरीके से फिबोनाची को यूज़ किया जाता है, क्या इंपल्स होता है, क्या रिट्रेसमेंट होता है, सारी चीज़ें मैं भी आपको बेसिक से एडवांस सिखाऊंगा। देन हम लोगों का इसी के बेसिस पे डिपेंड होता है, मतलब फिबोनाची पे ही डिपेंड होता है हार्मोनिक पैटर्न। अगर आप ये चीज़ नहीं सीखें तो फिर आप हार्मोनिक पैटर्न नहीं सीख पाओगे। तो अभी फिबोनाची को ध्यान से समझना है ताकि आप हार्मोनिक पैटर्न भी ध्यान से अच्छे से समझ पाओ। बट आगे पढ़ने से पहले एक बार आप लोग मुझे बता दो कि जो भी चीज़ें मैंने अभी आप लोगों को सिखाया, फॉल्स ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ये सारी चीज़ें सब लोगों को क्लियर है, सारा बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर है सब लोगों को? यस सर। सबकी आवाज़ आनी चाहिए। क्लियर है सर। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, यस क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है, ओके गाइज। जिनका कोई भी डाउट वगैरह है ना, वो चैट बॉक्स में लिख दो, उनके डाउट्स को मैं आज लास्ट में क्लियर कर दूंगा, क्योंकि अगर अभी मैं डाउट्स क्लियर करना स्टार्ट करूंगा ना तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो आप कोशिश करो कि डाउट्स को चैट बॉक्स में लिख दो, वो सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट में क्लियर करता हूँ। और अभी हम लोगों का जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, फिबोनाची ट्रेडिंग, कि फिबोनाची ट्रेडिंग होता है क्या है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को किस तरीके से यूज़ करना होता है, उसको हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो फिबोनाची ट्रेडिंग का यहाँ से PDF खोल लेता हूँ। ओके, अब मैं थोड़ा स्लोली बोलता हूँ, अब नोट डाउन करना, एक तरीके से नोट्स बनाकर चलना आप लोग। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है क्या, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, क्या लिखा हुआ है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज़ अ मेथड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज़ें सीखा ना वो सब टेक्निकल एनालिसिस में आता है, और ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो, हार्मोनिक पैटर्न्स हो, जिस तरीके से भी हम लोग यूज़ करते हैं सब प्राइस एक्शन में टेक्निकल एनालिसिस में आता है। यहाँ पे हम लोग कोई इंडिकेटर वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, कोई मेरा बनाया हुआ स्ट्रेटेजी वगैरह नहीं है, जो पास्ट से चलते हुए आ रहा है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे उसको यूज़ करने का थोड़ा सा तरीका मैं आपको सिखाऊंगा कि उसको किस तरीके से एग्जैक्टली यूज़ करना होता है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है ना, एक मेथड है टेक्निकल एनालिसिस का, जिसको यूज़ करके हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को फाइंड करते हैं। अभी तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को हम लोग किस तरीके से फाइंड करते थे, पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रिडिक्ट करते थे। लाइक फॉर एन एग्जांपल, हम लोग पहले क्या करते थे कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया और यहाँ से एक बार मार्केट नीचे की तरफ गिरा, तो जहाँ से भी मार्केट गिरता था हम लोग वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करते थे, और ये चीज़ हम लोग बोलते थे कि इन फ्यूचर कभी भी इस लेवल के पास प्राइस जाएगा तो अगेन यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है। तो हम लोग ये चीज़ यहाँ पे क्यों बोलते थे, पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर हम लोग यहाँ पे बोलते थे कि पास्ट में प्राइस यहाँ से गिरा तो अभी भी यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये हमारा सिंपल सा बेसिक्स कॉन्सेप्ट था टेक्निकल एनालिसिस का, एकदम पहला पार्ट जो था वो चीज़ है। लेकिन एक थोड़ा हम लोगों का एडवांस है, ये थोड़ा सा क्या होता है, एडवांस प्राइस एक्शन है, जहाँ पे हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करके क्या करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को फाइंड करेंगे। ओके, अब इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं, जो जितने भी रेशियोज होंगे ना वो सारे के सारे रेशियोज एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे 23 है, 38 है, 50 है, 61 है, 78 है, ये सारे नंबर्स कैसे आते हैं, ये टूल्स कहाँ पे मिलेगा, सारी चीज़ें मैं आपको चार्ट पे ले जाके समझा दूंगा। बट इतना समझ लो कि यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं ना, ये सब क्या होते हैं, एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक टेक्निकल एनालिसिस का मेथड है, जिसको यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को फाइंड करते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या तरीका है, एक सिंपल सा तरीका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करने का। तो आप क्या करोगे, पास्ट प्राइस के स्ट्रक्चर को भी देखकर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो, या फिर आप फिबोनाची ट्रेडिंग या फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी यूज़ करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को फाइंड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं,
फिबोनाची के कुछ इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, जैसे कि 38 है, 50 है, 61 है, 78 है, 88 है, 1.13 है, 1.27 है, 1.414 है, 1.618 है। ये सब क्या होते हैं, फिबोनाची के इंपॉर्टेंट नंबर्स है, इंपॉर्टेंट लेबल्स है। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेगा, वो मैं भी आपको डायरेक्ट चार्ट पे ले जाता हूँ और समझा देता हूँ। देखो ये थोड़ा सा टफ है, समझने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन मेरा काम क्या है कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर करना, आपको सारी चीज़ें बेसिक से एडवांस सिखाना। आपको काम क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करना है। अगर बस आप इसका प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फिर आप नहीं समझ पाओगे इस चीज़ को। तो प्रैक्टिस करना कंपलसरी है, ठीक है। कंपलसरी मतलब 101% आपको प्रैक्टिस करना ही है। प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या समझते हैं यहाँ पे कि हम लोगों को फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे यूज़ करना है। बट फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करने से पहले ये समझ लो कि कभी भी जो प्राइस का स्ट्रक्चर होता है, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बताया हूँ, इस तरीके से ऊपर नहीं जाता है या इस तरीके से प्राइस कभी भी डायरेक्ट नीचे की तरफ नहीं गिरता है। प्राइस का क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर होता है। प्राइस क्या होता है, एक स्ट्रक्चर को फॉलो करके ऊपर की तरफ जाता है और एक स्ट्रक्चर को फॉलो करके नीचे की तरफ आता है। अब वो स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ गिरा, ठीक है। फिर यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, फिर अगेन यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, फिर अगेन यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया। तो ये हमारा क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है और इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके प्राइस क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। अब अगर प्राइस नीचे की तरफ भी आएगा तो वो कैसे आएगा, मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, फिर अगेन थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर अगेन यहाँ से नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर अगेन यहाँ से प्राइस क्या होगा, नीचे की तरफ जा रहा है। तो प्राइस क्या हो रहा है, एक स्ट्रक्चर बना के ऊपर जा रहा है और एक स्ट्रक्चर बनाकर नीचे की तरफ आ रहा है। ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके। अब थोड़ा सा और हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की चीज़ें समझते हैं। अब देखो यहाँ से जो मार्केट ऊपर की तरफ गया है, इस लेवल को हम लोग बोलते हैं इम्पल्स, ठीक है। ध्यान से सुनना, इस लेवल को हम क्या बोलेंगे, इम्पल्स। और इस इम्पल्स का नीचे की तरफ क्या आ रहा है, रिट्रेसमेंट बोलो, करेक्शन बोलो, कुछ भी बोलो। तो ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है, इसका नीचे की तरफ क्या आया, करेक्शन आया है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा एक नया इम्पल्स आया ऊपर की तरफ, इम्पल्स आया, फिर इसका नीचे की तरफ क्या आएगा, करेक्शन आएगा, फिर अगेन मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये हमारा नया इम्पल्स आया, फिर अगेन मार्केट नीचे की तरफ आया, तो ये हमारा क्या आया, एक नया करेक्शन आया। तो मार्केट हमेशा कैसे चलता है, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन। अगर किसी भी इम्पल्स का करेक्शन नहीं आया तो समझ जाओ मार्केट उसका 101% है कि वो करेक्शन आएगा ही आएगा। ये चीज़ मैं 101% बोलता हूँ, मतलब वो गारंटीड है कि वो आएगा ही आएगा। अगर मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जा रहा तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, मार्केट कब नीचे की तरफ गिर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो हमेशा क्या होना चाहिए कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ गया, इम्पल्स आ रहा है, तो इसका एक नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट आना चाहिए, फिर एक नया हेल्दी मूव और एक स्ट्रांग मूव ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा। अगर मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जा रहा ना तो ये एक बहुत रिस्की होता है, यहाँ पे हम लोग बाइंग नहीं कर सकते हैं, कभी भी यहाँ पे हम लोग बाइंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट कब नीचे की तरफ आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है हम लोगों को समझने के लिए कि हर एक इम्पल्स का एक करेक्शन होता है, और किसी भी इम्पल्स का अगर करेक्शन नहीं है तो समझ जाओ कि उसका करेक्शन आने वाला है या फिर आएगा। ये चीज़ हमेशा दिमाग में फिट करके रहना। अब थोड़ा सा अगर मार्केट मान लेते हैं नीचे की तरफ आ रहा तो सेम रूल नीचे की तरफ भी फॉलो होगा। ये हमारा इम्पल्स, इसका करेक्शन ऊपर की साइड आएगा, क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है तो इसका करेक्शन ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। फिर मार्केट में एक नया इम्पल्स नीचे की तरफ आया, फिर इसका करेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा, फिर अगेन नया इम्पल्स नीचे की तरफ, फिर इसका करेक्शन ऊपर की तरफ। तो ये हमारा क्या हो रहा है कि इम्पल्स करेक्शन मार्केट फॉलो करते हुए उसको फॉलो करके ही चलेगा। ऊपर जा रहा है इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इसी तरीके से चलेगा। अगर नीचे आ रहा है इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, तो हमेशा मार्केट क्या होगा, इम्पल्स करेक्शन के वे में ही चलेगा। कभी भी मार्केट डायरेक्ट ऊपर, कभी भी मार्केट डायरेक्ट नीचे नहीं जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को प्राइस का स्ट्रक्चर पता होगा। अब थोड़ा सा हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं कि मार्केट क्या हुआ, ये हमारा एक इम्पल्स है, ओके वेट। अब मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है, इम्पल्स है, ये चीज़ हम लोगों को समझ में आ गया। अब इस इम्पल्स का नीचे की तरफ क्या आया, करेक्शन आया। अब यहाँ से मार्केट करेक्ट हुआ, अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। अब यहाँ पे हमारे मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि मार्केट एग्जैक्टली फिर इसी लेवल से ऊपर की तरफ क्यों गया, मार्केट और नीचे क्यों नहीं आया, या मार्केट इसी लेवल से ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, या मार्केट इसी लेवल से ऊपर की तरफ नहीं गया, या मार्केट यहाँ से नीचे ही क्यों आया। तो नीचे इसलिए आया क्योंकि पास्ट में भी इस लेवल से मार्केट नीचे की तरफ आया होगा। अब अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर की तरफ गया है, कहाँ से मार्केट ऊपर गया, इस लेवल से अगर मार्केट ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ से आखिर एग्जैक्टली प्राइस को ऊपर जाने का क्या रीज़न है, ये आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट बताएगा।
कैसे बताएगा अभी उसको यूज़ करके समझाऊंगा। बट अभी ये समझो कि अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा तो इम्पल्स है, इसका करेक्शन नीचे की तरफ आया, तो अब यहाँ से क्या हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ गया। तो आप यहाँ पे खड़े होकर क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई यहाँ से प्राइस ऊपर क्यों गया, यहाँ पे ऐसा क्या था कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ ही जाएगा, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ और क्यों नहीं गया। ये आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए। या फिर इसको अगर दूसरे एग्जांपल से देखें, बेयरिश मूव में देखें, तो मार्केट अगर यहाँ से नीचे की तरफ आया इम्पल्स, इसका करेक्शन ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, तो यहाँ पे मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि एग्जैक्टली प्राइस फिर इसी लेवल से नीचे की तरफ क्यों गया, मार्केट यहाँ से और ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, या मार्केट और यहाँ से नीचे की तरफ क्यों नहीं गया, यहाँ से अगर ऊपर गया तो मार्केट इसी लेवल से नीचे की तरफ क्यों आया। तो ये हम लोगों को बताएगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब उसको कैसे यूज़ करना है वो चीज़ें मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। बट उससे पहले आप लोग मुझे एक चीज़ बताओ कि अभी जो भी बेसिक चीज़ें समझाया समझ में आ रहा है सब लोगों को, येस और नो? यस सर। जी सर, मेरा एक सवाल है, अगर ये ऊपर जा रहा है, देखिए ऊपर जा रहा है, कैसे पकड़ेंगे इसको, मतलब कैसे रिट्रेसमेंट करेंगे? जब ये कोई रिट्रेसमेंट दे या इम्पल दे उस टाइम के लिए फिबोनाची इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग? अभी सारी चीज़ें बताऊंगा, अभी तक जो बताया समझ में आया? हाँ, अभी समझ में आया। ठीक है, अभी मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? तो अभी आप जल्दी जल्दी मत चलो, आराम आराम से चलो। अगर ज़्यादा स्पीड में करोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी कोई भी चीज़ें, ठीक है? तो अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ ना सारी चीज़ें, तो अभी आप इसको समझने की कोशिश करो। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा, हर एक इम्पल्स का एक करेक्शन होता है, और अगर मार्केट कोई भी करेक्शन से ऊपर की तरफ जा रहा है तो एग्जैक्टली उस लेवल से क्यों जाता है। अब यहाँ पे देखो, जब भी आप चार्ट को यूज़ करोगे, किसी भी ब्रोकर के ऐप पे चार्ट को देखो या ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे खोलो, तो यहाँ पे आपको एक टूल मिलेगा, इस टूल को बोलते हैं फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है? अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नॉर्मल सा फिब रिट्रेसमेंट लगाता हूँ। इसमें मेरा सेटिंग किया हुआ है, बट इसको मैं पहले बाई डिफ़ॉल्ट करता हूँ, ठीक है? इसको मैं पहले क्या करता हूँ, बाई डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, और ये चीज़ आप लोगों में भी सेम रहेगा। बस मैं क्या करता हूँ, बाई डिफ़ॉल्ट करने के बाद इसका जो नंबर्स है ना उसको राइट साइड कर देता हूँ, राइट साइड कर देता हूँ, ताकि वो चीज़ें क्लियरली हम लोगों को समझ में आ जाए। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या एक फिबोनाची का टूल है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझ में आना चाहिए। यहाँ पे आप देखो कुछ इंपॉर्टेंट आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, क्या 23, 38, 0.5, 0.618, 0.78, 1.618, इसके बीच में भी कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं जो अभी मैंने ऑफ करके रखा हुआ, वो अपने आप ऑन हो जाएगा जब उसका यूज़ आएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे ऑन करना होता है। बट अभी इंपॉर्टेंट समझो कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, सबसे पहले क्या है, 23 है, फिर 38 है, फिर 0.5 है, 0.618 है, 0.78 है, 1.618 है। ये सारे क्या होते हैं ना, फिबोनाची के नंबर्स होते हैं। और ये जो फिबोनाची के नंबर्स है ना, ये एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। बस इतना सिंपल लैंग्वेज में समझो। यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं ना, ये सारे के सारे नंबर्स एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है, तो वो चीज़ें मैं भी आपको आगे बताऊंगा। बट इतना समझ लो कि ये जो इंपॉर्टेंट नंबर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये क्या होते हैं, एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करते हैं, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे आपको फिबोनाची का जो चार्ट दिखाया था, यहाँ पे भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स दिख रहे थे, जैसे 38 है, 50 है, 61 है, 78 है, 88 है, 1.13 है, 1.27 है। अब देखो 1.13, 1.27, 1.414 आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है? आपको इस जगह पे नहीं दिख रहा है, तो उसको मैं यहाँ से ऑन भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से सेटिंग में जाऊँगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा, देखो 1.27 भी है, 1.414 भी है, इसको ऑन किया, ओके दबाया, यहाँ से देखो 1.27, 1.414 अपने आप आ गया। तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। बट अभी उसका हम लोगों को यूज़ नहीं है, तो उसको मैं ऑफ करके रखता हूँ। तो ये हमारा क्या है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाने का एक टूल है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नंबर्स है, ये एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस वर्क करते हैं, ठीक है? अब ये कैसे वर्क करते हैं, इसको किस तरीके से लगाना होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे रैंडमली पहले मैं आपको रफ ड्राइंग पे समझाता हूँ, फिर मैं आपको एक्चुअल चार्ट पे भी समझाऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, और ये हमारा क्या है, इम्पल्स है। ध्यान से समझना, ये हमारा क्या है, इम्पल्स है। और इस इम्पल्स का क्या हुआ, नीचे की तरफ मान लेते हैं करेक्शन आया, फिर यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ से मान लेते हैं प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, तो ये हमारा क्या है, इम्पल्स। इसका क्या है, नीचे की तरफ करेक्शन। अब अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पे फिबोनाची का कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स था जो एज ए सपोर्ट वर्क किया है और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया है? क्या बोला मैंने, ये हमारा एक इम्पल्स है, ये एक करेक्शन है। अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा फिबोनाची का लेवल्स था जो एक सपोर्ट की तरह काम किया है और यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ
चला गया। मैं एकदम तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना हो और आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आए। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे फिबोनाची, ठीक है। अब फिबोनाची लगाने का क्या तरीका है उसको समझो। अब ये हमारा एक इम्पल्स है ना, तो जिस भी इम्पल्स में आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाना है, सबसे पहले उस इम्पल्स का हाई एंड लो को मार्क कर लो। तो इस इम्पल्स का हाई क्या है उसको मैं मार्क कर देता हूँ, इसका लो क्या है उसको मैं मार्क कर देता हूँ। तो लो पॉइंट कौन सा लेवल है, ये वाला लेवल है, तो मैं इसको मार्क करता हूँ। हाई पॉइंट कौन सा है उसको मैं मार्क करता हूँ, तो ये हमारा क्या है, हाई पॉइंट है। अब हम लोग को पता चल गया इम्पल्स कौन सा है, ये हमारा इम्पल्स है, ठीक है। ये हमारा क्या है, इम्पल्स है। और इस इम्पल्स का नीचे की तरफ क्या आया, ये करेक्शन आया। ये जो नीचे की तरफ आया ये क्या आया, करेक्शन आया। तो इम्पल्स का क्या करना है, सबसे पहले आपको लो के लेवल को मार्क करना है और इसके हाई के लेवल को मार्क करना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को टूल को सेलेक्ट कर लिया, तो ये सेलेक्ट हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बुलिश मार्केट में लगा रहे हैं। मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ आ रहा है। अभी हम लोग चेक करें कि यहाँ पे फिबोनाची का कौन सा ऐसा लेवल था जो एक सपोर्ट की तरह काम किया और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने का क्या तरीका है, जो आपका लो पॉइंट है ना, सबसे पहले आप उस लो पॉइंट पे कर्सर को रखो। तो सबसे पहला स्टेप लो पॉइंट पे, उसके बाद इसको ड्रैग करके जो आपका सबसे हाई पॉइंट है ना वहाँ पे ले जाके क्या करो, इसको रख दो। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको एक बार मैं डिलीट करता हूँ और वापस से आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल को सेलेक्ट करना है। जो भी आपका लो पॉइंट है और जो आपके हाई पॉइंट है उसको मार्क कर लेना है। उसके बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे लगाना है, जो लो पॉइंट है उस पर पहला कर्सर रखो और जो आपका हाई पॉइंट है उस पर आपको क्या करना है, सेकेंड कर्सर रखना है, ठीक है। तो मैंने एक्जैक्टली ऊपर ले जाकर रखा और ये हमारा क्या था, शॉर्ट पॉइंट था, मतलब लो पॉइंट था। अब यहाँ पे देखो आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स दिख रहे हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल से देखो, जैसे कि 23 है। तो अब अगर ऊपर से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है तो ये 23 के लेवल को भी टच करके यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता था, क्योंकि ये भी एक सपोर्ट का काम करता है। अगर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो ये 38 के लेवल को, जो येलो वाला है ना, ये वाला जो इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी टच करके क्या कर सकता है, प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। मतलब यहाँ से भी प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। ये अगर थोड़ा और नीचे आता है तो 50 के लेवल को भी टच करके यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे जितने भी लेवल्स है वो सब क्या है, एक एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि प्राइस थोड़ा सा और नीचे की तरफ आता है, 61 के पास आता है, तो यहाँ से भी प्राइस क्या होगा, ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये हमारा क्या है, एक तरीके से एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। बैंक निफ्टी पे जो मैंने कल कॉल होल्ड किया था दोनों अकाउंट पे अपना, एक में 2 लॉट होल्ड किया था, एक में 1 लॉट होल्ड किया था, उसके पीछे क्या रीज़न था ना वो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसमें मैंने जो भी प्रॉफिट हुआ वो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया था ग्रुप में। वो मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे ही होल्ड किया था। मैंने देखा था कि यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे एक सपोर्ट है और मार्केट कल गैप अप ओपन होगा। ये मेरा एनालिसिस था, कैसे वो मैं आपको लास्ट में समझा दूंगा। पहले आप ये 4 बेसिक चीज़ें समझ जाओ। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो सब क्या है, एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहे हैं। ओके, अभी मैं वापस से इसको डिलीट कर देता हूँ और आपको एक बार समझा देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाए। तो ठीक है, अब मैं इस फिबोनाची को डिलीट करता हूँ और ये दोनों लाइन को डिलीट कर देता हूँ। अब देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में भी बहुत सारे लेवल थे, जैसे कि 38 थे, 23 थे, 50 थे, 61 थे, 78 थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। अब सारे लेवल्स को अगर हम लोग सपोर्ट कंसिडर कर लेंगे तो फिर हम लोगों की तो एंट्री कहीं पे बनी नहीं। 23 पे एंट्री करेंगे मार्केट 38 पे आ जाएगा, 38 पे एंट्री कर रहे हैं मार्केट 50 के पास आ जाएगा, हम लोग 50 पे एंट्री कर रहे हैं तो मार्केट 61 के पास भी आ सकता है। कहाँ पे एंट्री करेंगे ये आप लोगों के मन में क्वेश्चन आया होगा। तो उसको वापस से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बार ड्राइंग कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये हमारा क्या है, इम्पल्स, इसका नीचे की तरफ क्या आया, करेक्शन आया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो सबसे पहला स्टेप आपको हर क्या करना है, आपका जो भी इम्पल्स है, तो ये हमारा इम्पल्स है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको जो भी इम्पल्स है उसके लो एंड हाई को मार्क करो। तो ये हमारा क्या है, लो का लेवल है, इसको मैंने मार्क किया और उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, जो हम लोगों का हाई का लेवल है उसको हम लोगों ने मार्क किया। तो ये हमारा क्या है, इम्पल्स, इसका नीचे की तरफ क्या आ रहा है, करेक्शन आ रहा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है, किस में लगाना है, जो हमारा लो पॉइंट है उस पर हम लोगों को सबसे पहले कर्सर रखना है। तो ये हमारा क्या है, लो पॉइंट है। उसके बाद जो हमारा हाई पॉइंट है उस पर हम लोगों को क्या करना है, दूसरा कर्सर ले जाके रख देना है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को जो है ना सारे लेवल्स को ध्यान से नहीं देखना है, यहाँ पे सारी हम लोगों को 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स देखना है। पहला इंपॉर्टेंट लेवल से 50 का लेवल, दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है 60 का लेवल। अब ये जो 50 से लेकर 60 के बीच का जोन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन जोन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक जोन क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले 50 का लेवल ध्यान से देखना, ये जो ऊपर मैंने अभी सबसे पहला कर्सर रखा ग्रीन वाले लेवल पे, ये हमारा क्या है,
50 का लेवल है और इसको मैं नीचे की तरफ लेके आता हूँ, जो हमारा 60 का लेवल है उस पर मैं ड्रैग करके रख देता हूँ। तो नीचे वाला लाइन 60 का लेवल है, ऊपर वाला 50 का लाइन है, तो ये हमारा क्या हुआ, एक जोन बना। ठीक है, अब ये जो हमारा जोन बना ना, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन जोन। कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल से, 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन जोन। ठीक है, अब मैं फिबोनाची को डिलीट करता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ कि ये हमारा कौन सा जोन है, गोल्डन जोन है। ओके, एक सेकेंड, गोल्डन जोन। ओके, अब ओके, अब देखो ये गोल्डन जोन का क्या मतलब होता है, ये एक ऐसा जोन होता है जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का और बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का वर्क करता है। प्राइस मैक्सिमम टाइम इस जोन के अंदर से रिवर्स कर जाएगा। ध्यान से समझना, ये जो हमारा गोल्डन जोन है ना, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है और बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। और जब कभी भी प्राइस इस जोन के अंदर एंटर करता है तो प्राइस यहाँ से क्या करता है, रिवर्स कर जाता है। रिवर्स कर जाएगा, इसका मतलब क्या होता है कि अगर प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, अगर प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये जब कभी भी 50 से लेकर 60 के बीच के जोन के अंदर एंटर करेगा, यहाँ से प्राइस क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ मूव जाएगा। मतलब मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में था, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका रिवर्सल क्या होगा, अप ट्रेंड होगा, तो प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मान लेते हैं कि प्राइस क्या हुआ, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है इस गोल्डन जोन में, तो जब कभी भी प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा इस गोल्डन जोन में, तो यहाँ से प्राइस क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, रिवर्स कर जाएगा। अभी ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, अगर प्राइस ऊपर से आ रहा है तो ये क्या करेगा, एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। तो 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन जोन। और गोल्डन जोन एक ऐसा जोन होता है जहां से प्राइस मैक्सिमम टाइम रिवर्स कर जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ है। अभी मैं आप लोगों को इसका चार्ट पे कम से कम 4-5 एग्जांपल दिखाऊंगा ताकि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियरली समझ में आए। तो गोल्डन जोन समझ में आया सब लोगों को, समझ में आया, यस और नो, गोल्डन जोन सब लोगों को समझ में आया, Yes, sir. Yes, sir. सब लोगों को क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ये सर 50 और 60 है, थोड़ा सा 60 से आगे पीछे भी होगा तो चलेगा ना सर, या एकदम 50 to 60 के बीच में ही होगा? थोड़ा सा ऊपर नीचे थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, उस जोन के अंदर एंटर करना चाहिए। ओके सर। ओके, अभी मैं आपको जब एग्जांपल दिखाऊंगा ना तो आपको ये सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियरली हो जाएगी। अभी तो मैं आपको रफली समझा रहा हूँ, अभी मैं इसका एग्जांपल आप लोगों को चार्ट पे दिखाऊंगा, स्टॉक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट्स पे दिखाऊंगा ताकि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियरली समझ में आए। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, सारी चीज़ें को बेसिक्स रफली समझा। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको आप लोगों को चार्ट पे समझाता हूँ। तो इस चार्ट को समझ क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इस चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज कर देते हैं। ठीक है, इस चार्ट को मैं क्या करता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज करता हूँ। अब कोई भी इम्पल्स लो आप, अब सबसे पहले क्या करना है, आपको इम्पल्स ढूंढना है। अब इस चार्ट को देखो, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है। मार्केट क्या हुआ, यहाँ से नीचे की तरफ आया, मार्केट यहाँ से क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आया, तो ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है। कभी भी बोला ना मार्केट लगातार नीचे की तरफ नहीं जाएगा, एक इम्पल्स है तो इसका करेक्शन ऊपर की तरफ आएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो भी आपका इम्पल्स है उसके हाई एंड लो को मार्क कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके हाई एंड लो को मार्क करता हूँ। इम्पल्स हम लोग को समझ में आया, ये हमारा इम्पल्स है, तो इसके हाई एंड लो को हम लोग क्या करेंगे, मार्क करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, इसका जो लो पॉइंट है इसको मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, ये इसका क्या है, लो पॉइंट है। वेट अ मोमेंट, ये हमारा क्या है, लो पॉइंट है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लो पॉइंट को मैंने मार्क किया। अब इसका हाई पॉइंट कौन सा है उसको भी हम लोग यहाँ से मार्क करते हैं। तो ये हमारा क्या है, हाई पॉइंट है। अभी हम लोगों को समझ में आ गया कि ये हमारा इम्पल्स है और इसका ऊपर की तरफ क्या आया, रिट्रेसमेंट आया या फिर करेक्शन आया। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या है, इम्पल्स, इसका नीचे की तरफ आया, उसके बाद ये हमारा क्या आया, करेक्शन। अब प्राइस क्या हुआ, इस लेवल के पास गया और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ गया। तो अब यहाँ पे कौन सा ऐसा फिबोनाची का लेवल था जो यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ गया, कौन ऐसा जोन था, क्या उन ऐसा फिबोनाची का लेवल था जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम किया और वहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग बेयरिश मार्केट में लगा रहे हैं। इस चार्ट को ध्यान से समझना, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बेयरिश मार्केट में लगा रहे हैं। तो जब कभी भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप बेयरिश मार्केट में लगाओगे तो आपको टॉप से बॉटम पे लगाना है। अगर आप बुलिश मार्केट में लगा रहे हो, मान लेते हैं अगर आप इस इम्पल्स में लगाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बॉटम से ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। लेकिन ये हमारा क्या, ऊपर से नीचे की तरफ आया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टॉप से बॉटम पे लगाएंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो सबसे पहला स्टेप, टॉप पे फर्स्ट क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है इसको नीचे की तरफ, और जो हमारा बॉटम है उस पर ले जाके इसको रख देना है। तो मैंने एग्जैक्टली इसके बॉटम पे रखा। अब हम लोगों को क्या करना है, 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन है उसको मार्क करना है। तो नीचे वाला देख सकते हो ये हमारा 50 का लेवल है, ऊपर वाला हमारा 60 का लेवल है। तो अब इस जोनों को क्या करता हूँ, मैं यहाँ से मार्क करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस ऊपर वाला लाइन हमारा 60 का लेवल है और नीचे वाला लाइन हमारा क्या है,
50 का लेवल है। तो मैं इस दोनों लेवल को यहाँ से क्या करता हूँ, मार्क कर देता हूँ। एग्जैक्टली मैंने 50 60 पर रख दिया। अब मैं फिबोनाची को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब ये जोन को हम लोग क्या नाम देंगे, आप लोग रिपीट कर देना, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन जोन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन जोन। और इस गोल्डन जोन का क्या मतलब होता है, प्राइस अगर, अभी मैंने जब आपको रफली समझा रहा था तो वहाँ पे भी बताया, अगर प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये क्या करेगा, एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। प्राइस इस जोन के अंदर इंटर करेगा और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इस जोन के अंदर इंटर करेगा और यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाएगा। तो गोल्डन जोन एक रिवर्सल जोन होता है जहाँ से प्राइस मैक्सिमम टाइम रिवर्स कर जाता है। अगर प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ से क्या होगा, अप ट्रेंड में इसका रिवर्सल नीचे की तरफ आएगा। अगर प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये हमारा एक गोल्डन जोन होता है। गोल्डन जोन क्या होता है, कौन से लेवल होते हैं गोल्डन जोन में, गोल्डन जोन होते हैं 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होता है उसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन जोन, जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस वर्क करता है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी के चार्ट पे या निफ्टी के चार्ट पे एक दो एग्जांपल और दिखा देता हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियरली हो जाए। अब इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो, ये चीज़ भी समझ लेना। जरूरी नहीं है कि 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे पे यूज़ करोगे। आप अपने मर्जी के अनुसार आप जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहते हो आप उस टाइम फ्रेम पे इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको एक इम्पल्स ढूंढना है। अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी का मैंने आज कॉल क्यों होल्ड किया था, मैं भी सॉरी कल मैंने क्यों कॉल होल्ड किया था दोनों अकाउंट पे, मेरे अंदर इतना क्यों कॉन्फिडेंस था कि मैंने कि दोनों अकाउंट पे कॉल होल्ड कर दिया। अब देखो इसके पीछे रीजन समझो। सबसे पहला स्टेप आपको एक इम्पल्स ढूंढना है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना। यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा एक इम्पल्स है, कौन सा, ये हमारा पूरा क्या है, एक इम्पल्स है। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, इम्पल्स, इसका नीचे की तरफ क्या आया, करेक्शन आया। ठीक है, क्लियर ये चीज़ है। अब यहाँ पे गैप अप गैप डाउन दिखेगा क्योंकि ये हमारा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चार्ट है। तो डेली बेसिस पे क्या होता है, मार्केट गैप अप गैप डाउन ओपन होता है। तो ये हमारा क्या है, एक पूरा का पूरा इम्पल्स है और इसका नीचे की तरफ क्या आया, करेक्शन आया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा इम्पल्स है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इम्पल्स के हाई एंड लो को मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा इम्पल्स का लेवल था, ये हमारा इम्पल्स है पूरा। तो इसका जो लो पॉइंट है हम लोग क्या करते हैं, उसको मार्क करते हैं। ये हमारा लो पॉइंट है और जो हमारा हाई पॉइंट है हम लोग उसको मार्क करते हैं। तो हाई पॉइंट हमारा कौन सा है, ये वाला लेवल। तो मैं इस लेवल को देखो, हाई को मैंने मार्क किया। अब हमारा हाई एंड लो मार्क हो गया। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट अभी हम लोग अप ट्रेंड में लगा रहे हैं, मतलब बॉटम से टॉप पे लगाएंगे यहाँ पे। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यहाँ से टूल को मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद सबसे पहला स्टेप आपको बॉटम पे क्लिक करना है और आपको क्या करना है, फिर जो आपका टॉप है वहाँ पे ले जाकर आपको छोड़ देना है इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो मैंने क्या किया, इसको ले आकर रख दिया। और हम लोगों को पता है कि 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होता है वो हमारा क्या होता है, एक गोल्डन जोन होता है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले गोल्डन जोन के लिए 50 से लेकर 60 के बीच, ऊपर वाला लाइन देखना 50 का लेवल है और नीचे वाला जो लाइन है वो 60 का लेवल है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस जोन को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैंने नीचे वाला जो लेवल है, नीचे वाला जो ब्लैक लाइन है ये हमारा 60 का लेवल है, ऊपर वाला 50 का लाइन है। अब मैं क्या करता हूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को क्लोज करता हूँ। अब मैं इसमें लिख देता हूँ कि ये हमारा क्या है, गोल्डन जोन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, गोल्डन जोन। और गोल्डन जोन का क्या मतलब होता है, ये एक ऐसा जोन होता है जहाँ से प्राइस मैक्सिमम टाइम रिवर्स कर जाता है। देखोगे तो यहाँ पे एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना, उसके बाद ग्रीन में क्लोजिंग दिया, फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, फिर अगेन मार्केट नीचे की तरफ आया इस जोन के अंदर। तो मेरे को एक चीज़ क्लियर होगी कि मार्केट इस जोन के अंदर क्लोजिंग दे रहा है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे लोग बाइंग ही करेंगे क्योंकि ये हमारे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है और प्राइस मैक्सिमम टाइम यहाँ से मेरे को जब कभी भी देखोगे तो यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया था, लास्ट के 10-15 मिनट के अंदर में मैंने यहाँ पे कॉल को बाई करके छोड़ दिया था और देखोगे तो मार्केट नेक्स्ट डे फिर यहाँ पे अच्छा खासा लगभग 360 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ था आज। ठीक है, तो ये इतना बड़ा गैप अप क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बाइंग हुई थी। ये पहला मेरा टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से चार्ट का एनालिसिस था। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या था कि कल 6 बजे बैंक मुझे ये भी पता था कि HDFC बैंक का रिजल्ट आने वाला, और HDFC बैंक का रिजल्ट मैक्सिमम हमेशा जब कभी भी देखोगे तो पॉजिटिव ही आता है। और उसके बाद बैंक निफ्टी क्या करता है, एक रैली लगाता है। अगर मार्केट आवर्स में आएगा तो बैंक निफ्टी लगातार ऊपर की तरफ जाएगा, अगर पोस्ट मार्केट में आएगा तो नेक्स्ट डे मार्केट क्या होता है, गैप अप ओपन होता है। तो दोनों सिनारियो मेरे साथ था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कहता है, कॉल को होल्ड किया और मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हुआ। तो अभी वो चीज़ को छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ टेक्निकल और फिबोनाची पे फोकस करते हैं। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा, ये हमारा इम्पल्स था, इसका रिट्रेसमेंट था, मार्केट इस गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया और यहाँ से मार्केट फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो ये हमारा सिंपल सा तरीका होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करने का। अब किसी भी इम्पल्स को लो, हर एक इम्पल्स का देखोगे ना तो 50 से लेकर 60 के बीच का मार्केट क्या होता है, वहाँ से नीचे की तरफ आता है। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक इम्पल्स को लेता हूँ।
अभी मैं क्या कहता हूँ डाउन ट्रेंड में, ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से मार्केट क्या हुआ, इसका क्या आया, रिट्रेसमेंट आया। अब इस लेवल के पास मार्केट गया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो अब यहाँ पे ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट फिबोनाची का लेवल था जो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गैप डाउन खुला, फिर लगातार नीचे की तरफ गया, इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के चेक करेंगे। लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या होता है हम लोगों का, हम लोग जिस भी इम्पल्स को लिया उसके हाई एंड लो को मार्क करो। तो हम लोगों ने इस इम्पल्स को लिया तो इसके हाई को मार्क करते हैं, और जो हम लोगों का बॉटम है इसके हम लोग लो को मार्क करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, इसके लो को मार्क किया। यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये हमारा पूरा एक इम्पल्स है। अब इस इम्पल्स का ऊपर की साइड क्या आया, करेक्शन आया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को टूल को यूज़ करेंगे। तो यहाँ से टूल को सेलेक्ट करेंगे। अभी हम लोग डाउन ट्रेंड में लगा रहे हैं तो टॉप से बॉटम पे लगाएंगे। अभी मैं क्या कहता हूँ, टॉप से बॉटम पे लगा दिया। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होता है उसको हम लोग यहाँ पे मार्क कर देते हैं। अब देखो 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन है उसको मैं यहाँ से मार्क करता हूँ। अब ये जो हमारा जोन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गोल्डन जोन बोलेंगे। ऊपर वाला लेवल 60 का है, नीचे वाला 50 का लेवल है। ओके, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। मार्केट देखो यहाँ से आपको समझ में आएगा, मार्केट यहाँ से क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, इस जोन के अंदर एंटर किया। ये हमारा कौन सा जोन है, गोल्डन जोन है। अब यहाँ पे क्या हुई है, बाइंग नहीं हुई है, यहाँ पे सेलिंग हुई है, इसलिए नेक्स्ट डे मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुला और मार्केट फिर नीचे की तरफ आया, और जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट था यहाँ से सपोर्ट लगे, मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो अभी यहाँ से मार्केट देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप भी हो जाएंगे। वो लोग लगेंगे कि मार्केट तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ पे लोग बाइंग करेंगे, लगता है कि मार्केट कल ऊपर की तरफ जाएगा, फिर मार्केट नेक्स्ट डे गैप डाउन खुलता है, नीचे की तरफ आएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, उसको आप लोगों को फॉलो करना है और उसके हिसाब से फिर आप लोगों को क्या करना है, ट्रेड करना है। ये सिंपल सा फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, और मैं बस 80% जो अपना ट्रेड करता हूँ ना वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करके ट्रेड करता हूँ, और साथ में हार्मोनिक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस तो चलता ही है, लेकिन मैक्सिमम जो ट्रेड होता है ना वो मेरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसी के हिसाब से मैं एंट्री करता हूँ, इसी के हिसाब से मैं अपना टारगेट डिसाइड करता हूँ। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप जितना ज़्यादा एग्जाम्पल्स बोलोगे उतने ज़्यादा एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा सकता हूँ। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इसका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना आपको उतना ज़्यादा क्लियरली ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, आप इसको देखो, किसी भी स्टॉक में देखोगे, अब जो भी स्टॉक में मेरा एनालिसिस क्या होता है ना वो सारे स्टॉक में मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ ही करता हूँ। ठीक है, अब इस चार्ट में देखो तो मेरा एनालिसिस क्या हुआ, इसमें मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अब इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। ओके, इसमें जो भी मेरा एनालिसिस क्या हुआ ये मैं वापस से बाद में कर लूँगा, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब अगर आप स्टॉक में भी ट्रेड करते हो ना तो उसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। आप यहाँ पे देखना, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक इम्पल्स को ढूंढना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक इम्पल्स को ढूंढना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट क्या हुआ, लगातार ऊपर की तरफ गया, यहाँ से लगातार मार्केट क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया। तो ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स का लेवल है। उसके बाद मार्केट में क्या आया, ये करेक्शन आया नीचे की तरफ। ओके, अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, तो आखिर यहाँ पे फिबोनाची का कौन सा ऐसा लेवल था जहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया और अच्छा खासा रैली लगाते हुए लगातार ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे ऐसा क्या था। तो सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने जो भी इम्पल्स को सेलेक्ट किया है उसके लो पॉइंट को और उसके हाई पॉइंट को मार्क कर दो। तो ये हमारा क्या है, लो पॉइंट है, मैंने इसके लो को मार्क किया। उसके बाद जो हमारा हाई पॉइंट है हम लोग उसको मार्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ और जो हमारा हाई पॉइंट है हम लोग यहाँ से इसको मार्क करते हैं। तो ये हमारा क्या है, हाई पॉइंट है। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस लो से और इस हाई में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को टूल को सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा लो पॉइंट है और ये जो हमारा टॉप है ये हमारा क्या है, हाई पॉइंट है। अभी देखो ये मंथली टाइम फ्रेम पे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने आपको आवरली पे भी दिखाया, मैंने आपको 15 मिनट पे भी दिखाया, अभी मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पे भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब जो हम लोगों को पता है कि 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होता है वो हमारा क्या होता है, एक गोल्डन जोन होता है। तो ऊपर वाला लेवल 50 का है और नीचे वाला लेवल जो है वो हमारा क्या है, 60 का लेवल है। तो ये जोन मैंने मार्क किया। उसके बाद अब इस फिबोनाची को डिलीट कर देता हूँ। अब इस जोन का नाम क्या है, आप लोग रिपीट कर देना अपने मन में, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन जोन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। ये हमारा क्या है, गोल्डन जोन है। अब यहाँ पे आप देखो चार्ट को, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, मार्केट यहाँ से नीचे आया, गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया, फिर यहाँ से लगातार मार्केट ऊपर की तरफ जाता रहा। तो यहाँ इस गोल्डन जोन में क्या हुई है, बाइंग हुई है। इस स्टॉक को यहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट में यहाँ पे बाइंग किया गया, इसलिए यहाँ से लगातार मार्केट रैली लगाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। और हम लोगों को पता है कि गोल्डन जोन एक ऐसा जोन होता है जो रिवर्स कर जाता है यहाँ से प्राइस। तो अब यहाँ से क्या हुआ, प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था, अब यहाँ से इसका रिवर्सल क्या होगा, अप साइड होगा, तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये हमारा होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का पावर। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए, इसको आपको यूज़ करना आ गया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन ये आपको एक दिन में नहीं आएगा, इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखो मैं आपको यहाँ पे दूसरा एक इम्पल्स लेके समझाता हूँ। अभी हम लोगों ने क्या किया था, अप ट्रेंड में लिया था। अभी मैं आपको दूसरा इम्पल्स लेके समझाता हूँ। मान लेते हैं कि ये हमारा एक इम्पल्स है। ठीक है,
ये हमारा एक इम्पल्स, इसका ये एक ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट आया है, ये जो हमारा है ना रिट्रेसमेंट आया ऊपर की तरफ। तो अब एग्जैक्टली हम लोग कंसिडर करते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ क्यों आया। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा फिबोनाची का लेवल था जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल काम किया और वहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा हाई है उसको मार्क करेंगे, तो ये हमारा हाई है वो ऑलरेडी मार्क्ड है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लो लेवल है उसको भी हम लोग यहाँ पे मार्क कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है, लो लेवल है, ठीक है। अभी हम लोगों ने इसको इम्पल्स कंसिडर किया, ये हाई और ये लो। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे। तो जो भी हमारा हाई पॉइंट है सबसे पहले उस पर आपको कर्सर रखना है, और जो आपका लो पॉइंट है आपको उस पर कर्सर रखना है। तो ये हम लोगों का हो गया। उसके बाद जो हम लोगों का 50 से लेकर 60 के बीच का जोन होता है, आपको क्या करना है, उस लेवल को मार्क कर देना है। तो ये हमारा 50 से लेकर 60 के बीच का जोन हो गया। अब मैं इस फिबोनाची को डिलीट कर देता हूँ। अब देखो मार्केट इस जोन के पास गया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गया, 38 के ऊपर था, ये लगभग 50 के लेवल को टच करके फिर यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आया। तो मार्केट इसी डायरेक्शन में चलेगा, इसी के हिसाब से चलेगा और इसी स्ट्रक्चर में चलेगा। प्राइस प्रॉपर इस चीज़ को फॉलो करता है और इसी के हिसाब से क्या करेगा, मार्केट हमेशा वर्क करेगा। अगर आप ये चीज़ अच्छे से समझ गए फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं आपको जितना भी एग्जांपल दिखाऊंगा बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है, चलो मैं आपको 2-4 एग्जांपल निफ्टी में समझाता हूँ। बट और एग्जांपल समझाने से पहले आप लोग मुझे बता दो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट समझ में आ रहा है सब लोगों को, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ। यस सर, आ रहा है सर, समझ में आ रहा है सर। ओके यस सर। ठीक है, जिनको समझ में आ रहा है वो अपने आप को म्यूट कर लो ताकि कोई बैकग्राउंड से नॉइज़ ना आए वीडियो में। रवि कुमार एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है आपका, पूछे जल्दी से। सर वो बता दिया आप। ओके ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ आप लेक्चर को अगर पूरा सुनोगे ना तो आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा किन्हीं का कोई भी डाउट है। खाली एक खाली रिक्वेस्ट था, निफ्टी का जो डेली चार्ट है ना, यस उसको मैंने फिबोनाची मार के रखा है, बस खाली आप बताइए तो मैं समझूं कि मैंने सही मारा है कि। बिल्कुल बताता हूँ अभी, ठीक है बताता हूँ। और कोई डाउट है आप लोगों का, किन्हीं का भी। सर मेरा एक और डाउट है, एक मैं गोल्ड पे ट्रेडिंग करता हूँ यानी फॉरेक्स पे, तो वहाँ पे मैंने फिबोनाची लगाई तो वहाँ पे येलो मतलब जो पीला एक जोन है ना, वहाँ से ऊपर स्ट्रॉन्ग, वहाँ से ऊपर रिवर्स किया, मतलब 50 और 60 के बीच से रिवर्स वो यानी कंप्लीट जोन है, उससे पहले भी वो कर सकता है कि नहीं? उससे पहले भी कर सकता है, लेकिन वो चीज़ एक स्ट्रॉन्ग बुलिस में अगर कोई भी स्टॉक है या कोई भी आप चार्ट देख रहे हो ना, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिस है। तो जब कभी वो नीचे की तरफ आएगा ना तो वो 38 से ही रिवर्स हो जाएगा, लेकिन ये बहुत कम टाइम होता है। मैक्सिमम टाइम प्राइस क्या होता है ना, 50 से लेकर 60 के बीच के जोन के अंदर एंटर करता है, फिर वहाँ से वो रिवर्स करता है। मैक्सिमम टाइम आपके साथ ये होगा। तो आपको हमेशा उस जगह पे ट्रेड करना चाहिए जो मैक्सिमम टाइम मार्केट रिपीट कर रहा है, ना कि मिनिमम टाइम। क्लियर है। हाँ वो बिल्कुल, वो उसमें बिल्कुल ज़्यादा बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश था, यानी जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश था, तो वहाँ से मैंने फिबोनाची लगाई तो वहाँ से येलो लाइन से वहाँ से स्ट्रॉन्ग वो रिवर्स किया, इसलिए आपसे पूछ रहा था। आप ज़्यादा मतलब बुलिश स्ट्रॉन्ग था। तो आप येलो लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन ऐसे मत बोलो, आप लेवल बोलो। 38 का लेवल था, 50 का लेवल था, 61 का लेवल था, तब आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें। तो वो 38 के लेवल से रिवर्स किया, तो 38 का लेवल भी आज सपोर्ट वर्क करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन वो चीज़ तभी सपोर्ट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा जब मार्केट एक लगातार बुलिश ही हो, और वो जब थोड़ा सा नीचे आता है ना तो वो 38 से रिवर्स होकर ऊपर की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं है तो वो आएगा 50-60 के बीच के जोन के अंदर एंटर करेगा, फिर वहाँ से वो रिवर्स करेगा। ठीक है, सब लोगों को क्लियर है, आगे बढ़ूँ मैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था, बोलिए। ये कई 88 और 1618 के बारे में कुछ बताएं सर। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा आगे। अभी हम लोग सिर्फ गोल्डन जोन को समझ रहे हैं और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाने के तरीका को समझ रहे हैं। 88, 1.618 लेवल, वो सारे लेवल्स को मैं डिस्कस करूँगा आगे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर देता हूँ। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन पेशेंस के साथ, आराम आराम से। एक ही दिन में सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इनका क्वेश्चन था कि इनको डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी पे इन्होंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया था। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे चेंज कर देता हूँ, उसके हिसाब से फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने की कोशिश करता हूँ। ओके, अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी इम्पल्स ढूंढना है। तो सबसे पहले देखो, और एक चीज़ हमेशा अपने माइंड में फिक्स करके चलना, जो भी हमारा फिबोनाची का लेवल्स है ना, 50 से लेकर 60 के बीच का जोन है, तो वहाँ पे हमारा सपोर्ट का लेवल होना कंपलसरी है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मिस कर दिया, ध्यान से सुनना।
जो भी हमारा गोल्डन जोन है ना, जहाँ से प्राइस मैक्सिमम टाइम रिवर्स कर रहा है, यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे हमारा सपोर्ट का लेवल होना चाहिए। सपोर्ट का लेवल मतलब पास्ट में वहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया हो, या फिर वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो या कोई भी सपोर्ट हो, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन होना चाहिए। और वहाँ पे अगर हमारा गोल्डन जोन बन रहा है तो वहाँ से मैक्सिमम टाइम प्राइस क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा, आपको डबल कंफर्मेशन मिलेगा कि हमारा प्राइस एक्शन के हिसाब से भी वहाँ पे सपोर्ट है, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने के बाद भी वहाँ पे हमारा क्या आया, एक गोल्डन जोन आया जो हमारा एक रिवर्सल जोन होता है। तो वो आप लोगों को दोनों कंफर्मेशन मिला के वहाँ पे आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकते हो। तो हमारा गोल्डन जोन के पास वो तो हमारा फिबोनाची के हिसाब से सपोर्ट है ही है, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से भी वहाँ पे सपोर्ट का लेवल होना कंपलसरी है, ठीक है। अभी हम लोग निफ्टी के चार्ट पे क्या करते हैं, यहाँ पे समझते हैं कि हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है। देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई इम्पल्स को ढूंढता हूँ। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स का लेवल है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा कंसिडर करते हैं, ये हमारा क्या है, इम्पल्स है, इसका ऊपर की तरफ क्या आया, करेक्शन आया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको क्या स्टेप करना है, सबसे पहले आपको जो भी आपका इम्पल्स है उसके हाई एंड लो को मार्क कर लेना है। तो ये हमारा हाई का लेवल हुआ, ये हमारा हाई का लेवल, और जो हमारा लो का लेवल है हम लोग क्या करते हैं, उसके लो के लेवल को मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या आया, एक इम्पल्स आया डेली टाइम फ्रेम पे, और जिस टाइम फ्रेम पे यूज़ करोगे आपको उसका रिजल्ट उसी टाइम फ्रेम पे मिलेगा, इंट्राडे में आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टॉप से बॉटम पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे। तो क्या करता हूँ मैं, यहाँ से टॉप से लेकर बॉटम पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा देता हूँ। अभी देखो 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन है वो हमारा क्या होता है, एक गोल्डन जोन होता है, ठीक है। अभी देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है, इस गोल्डन जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो अगर यहाँ से मार्केट ज़्यादा, आप लोगों को कैंडल्स के फॉर्मेशन को भी ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको बेयरिश कैंडल्स दिखना चाहिए। बेयरिश मतलब यहाँ पे आपको कोई ऐसा साइन दिखना चाहिए कि हाँ यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो अभी ये हमारा क्या है, गोल्डन जोन है, जहाँ से प्राइस क्या कर सकता है, मैक्सिमम टाइम रिवर्स कर सकते हैं। तो अब यहाँ से रिवर्स किस तरफ करेगा, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ रिवर्स करेगा। तो ये हमारा एक गोल्डन जोन है। अब यहाँ पे आप लोगों को देखना है डेली टाइम फ्रेम पे कि आपको कौन सा बेयरिश साइन दिख रहा है, उसके हिसाब से फिर यहाँ से मार्केट क्या होगा, नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट कर देगा तो फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पे सपोर्ट होना कंपलसरी है। आप किसी भी इम्पल्स को ले लो, जो भी हमारा इम्पल्स होगा ना, वहाँ पे हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल होगा, और वहाँ से मार्केट क्या होगा, रिवर्स जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इम्पल्स लेता हूँ, लाइक मैं इस इम्पल्स को कंसिडर करता हूँ, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है, इम्पल्स, इसका नीचे की तरफ क्या आया, करेक्शन, फिर मार्केट में एक नया इम्पल्स आया। तो अभी यहाँ पे हमारा कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल था जो यहाँ से मार्केट क्या हुआ, ऊपर की तरफ चला गया। तो इसको यूज़ करने का क्या तरीका है, सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आपने जो भी इम्पल्स को सेलेक्ट किया उसके हाई एंड लो को मार्क कर लो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लो के लेवल को मार्क करता हूँ, ये हमारा लो का लेवल है, और इसका जो हाई का लेवल है उसको भी मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, हाई एंड लो को मार्क किया। फिबोनाची लगाने का क्या तरीका है, जो भी हमारा लो पॉइंट है इस पर कंसिडर करना है, जो भी हमारा हाई पॉइंट है उसको कंसिडर करना है। अब 50 से लेकर 60 के बीच का जो एरिया है वो हमारा क्या होता है, गोल्डन जोन होता है, उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मार्क कर देता हूँ। तो ऊपर वाला लाइन हमारा 50 का लेवल है, नीचे वाला लाइन हमारा 60 का लेवल है। अब मैं इस फिबोनाची को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब ये हमारा गोल्डन जोन क्या हुआ, जहाँ से प्राइस क्या करेगा, मैक्सिमम टाइम रिवर्स करेगा, ठीक है। मैक्सिमम टाइम क्या करेगा, प्राइस रिवर्स करेगा। अब यहाँ पे देखो तो प्राइस क्या हुआ, ऊपर से नीचे की तरफ आया, इम्पल्स, नीचे की तरफ करेक्शन आया, गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया, यहाँ पे इसमें बाइंग हुई, उसके बाद यहाँ से मार्केट लगातार ऊपर की तरफ गया। तो इस तरीके से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ कर सकते हो। और गोल्डन जोन जो होता है हमारा वो 50 से लेकर 60 के बीच का जोन होता है, जहाँ से प्राइस मैक्सिमम टाइम क्या करता है, रिवर्स करता है। आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे यूज़ करो, आप इसको मंथली टाइम फ्रेम पे यूज़ करो, किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार आपको मंथली टाइम फ्रेम पे यूज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ निफ्टी के चार्ट को एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे, और उस टाइम फ्रेम पे भी क्या होगा, हमारा ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के रूल को फॉलो करेगा, और उस हिसाब से फिर मार्केट ऊपर नीचे की तरफ करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे किसी भी इम्पल्स को कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो मैं मंथली टाइम फ्रेम पे कोई भी इम्पल्स ले लेता हूँ, लाइक ये अगर हमारा एक इम्पल्स है, इसका नीचे की तरफ करेक्शन आया। तो अब मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे मार्क करके नहीं बताता हूँ, आप सिंपल सा समझो, ये हमारा लो पॉइंट है। अब जरूरी नहीं है लो एंड हाई को मैं बार बार मार्क ही करूँ, ये हमारा लो पॉइंट है और ये हमारा क्या है, हाई पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा क्या है, हाई पॉइंट है। मार्केट 50 से लेकर 60 के बीच के जोन के अंदर एंटर किया, तो मैं क्या करता हूँ, इस जोन को सबसे पहले मार्क कर देता हूँ। अब ये मंथली टाइम फ्रेम पे है, तो ये चीज़ आप लोगों को सबसे पहले ध्यान में रखना है, इसका रिजल्ट भी मंथली टाइम फ्रेम पे ही मिलेगा। देखो इस जोन के अंदर प्राइस एंटर किया, फिर यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया। तो ये हमारा कौन सा जोन है, गोल्डन जोन है। अभी मैं आप लोगों को नीचे की तरफ और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियरली समझ में आए। ओके, वेट अ मोमेंट।
यहाँ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ आया, ये लगभग 88 के आसपास आया, फिर यहाँ से मार्केट क्या हुआ, ऊपर की तरफ रिवर्स हुआ। अब देखो जब कभी भी मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश होगा ना, मंथली टाइम फ्रेम पे लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये अगर हमारा एक पूरा इंपल्स है तो ये 38 के लेवल से ही ऊपर की तरफ चला गया। तो ऐसा भी कभी कभी होगा, लेकिन ये चीज़ आपको मैक्सिमम टाइम देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ करूँगा तो आप देखोगे तो ये भी लगभग 38 के नीचे आया और 50 के ऊपर से क्या हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया। तो 38 के लेवल को टच किया और यहाँ से ऊपर हो गया, क्योंकि देखोगे तो ये लगातार स्ट्रॉन्ग बुलिश था। यहाँ से लगातार पीछे देखोगे पास्ट के रिजल्ट को तो आपको समझ में आएगा। देखो तो ये लगातार क्या है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है। स्ट्रॉन्ग बुलिश जब रहेगा ना तो थोड़ा सा भी मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पे फिर अगेन लोग क्या करते हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी सर्च करते हैं और वो बाइंग करते हैं, फिर यहाँ से क्या होगा, वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होगा जब वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग बुलिश में होगा तब। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक दो एग्जांपल और समझा देता हूँ। अब देखो ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है, ये हमारा एक इम्पल्स, इसका नीचे की तरफ क्या आया, करेक्शन आया। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, जो भी हमारा लो का लेवल है उसको मार्क कर लेना। तो ये हमारा लो हुआ और ये हमारा क्या हुआ, हाई हुआ। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मार्क कर देते हैं। प्राइस नीचे आया, 38 के लेवल को टच किया और यहाँ से फिर अगेन प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया। अब यहाँ पे देखो तो ये 50 के लेवल को टच करके ऊपर की तरफ गया होगा। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको यूज़ करोगे ना तभी भी ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा। अब देखो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, इम्पल्स ढूंढना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इम्पल्स कंसिडर करता हूँ। ये जो हमारा लो का लेवल है ना, ये हमारा क्या है, इम्पल्स है और इसका नीचे की तरफ क्या आया, करेक्शन आया। तो यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाने का क्या तरीका है, सिंपल सा जो हमारा लो पॉइंट है उसको कंसिडर करना है। तो ये हमारा क्या है, लो पॉइंट है और जो हमारा हाई का लेवल है उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मार्क कर देते हैं। प्राइस क्या हुआ, 60 से थोड़ा सा नीचे की तरफ आया। कभी कभी आपका मार्केट और नीचे आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि 50 से लेकर 60 के बीच जो हमारा गोल्डन जोन होता है, यहाँ से प्राइस मैक्सिमम टाइम रिवर्स करेगा, लेकिन 10 में से 2 बार 3 बार आपका स्टॉप लॉस भी हिट करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा मार्केट टारगेट ही देगा या एकदम 100% परफेक्ट स्ट्रेटेजी है कि 100 में से 100 बार ये परफेक्टली वर्क करेगा। ऐसा नहीं होता। ये कभी कभी क्या होगा कि मार्केट नीचे आएगा, आपको स्टॉप लॉस हिट करेगा तो आपको स्टॉप लॉस देने आना चाहिए। यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आया, स्टॉप लॉस हिट किया, फिर ऊपर की तरफ गया। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा मार्केट क्या होगा, आपके डायरेक्शन के हिसाब से ही चलेगा, मतलब आपके हिसाब से ही चलेगा। अब इसको स्टॉक में यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ से कोई भी स्टॉक सर्च कर लेता हूँ, मान लेते हैं डी मार्ट को ही मैं ले लेता हूँ। इसमें भी अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करूँगा तो यहाँ पे क्या हुआ, वो बिल्कुल जो हमारा 50 से लेकर 60 के बीच का जोन होता है ना, उसी के हिसाब से ये वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक जोन बनाता हूँ। अब मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक पूरा इम्पल्स था, इसका नीचे की तरफ क्या है, एक करेक्शन आया। अब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। तो ये मंथली टाइम फ्रेम पे है, इसलिए आपको यहाँ पे कैंडल्स कम दिख रहे होंगे। तो आप यहाँ पे देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, जो हमारा लो पॉइंट है और जो हमारा हाई पॉइंट है उसको मार्क कर लो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो हमारा लो पॉइंट है और जो हमारा हाई पॉइंट है उसको मैंने मार्क किया। एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले सारे ड्राइंग को रिमूव करता हूँ। अब आपको क्लियरली चार्ट दिख रहा होगा। तो ये हमारा क्या है, लो पॉइंट है, मैं इस लो को मार्क करता हूँ और जो हमारा हाई पॉइंट है उसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मार्क करता हूँ। तो ये हमारा हाई मार्क एग्जैक्टली मैंने कैंडल के हाई पे ले जाकर इसको ड्रैग करके छोड़ दिया। अब हमारा क्या होता है, 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होता है वो हमारा क्या होता है, गोल्डन जोन होता है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से 50 से लेकर 60 के बीच के जोन को मार्क करूँगा। अब देखोगे तो प्राइस क्या हुआ, फिबोनाची को मैं डिलीट कर दिया यहाँ से। देखो सबसे पहले प्राइस इस जोन के अंदर एंटर किया और यहाँ से अच्छा खासा ऊपर की तरफ रैली लगाया। अब यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ क्यों आया, ये भी आपको यहाँ फिबोनाची बताएगा। अब क्या करो, आप इस पूरे इम्पल्स में फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस इम्पल्स में फिबोनाची लगाता हूँ, ऊपर से लेकर बॉटम पे लगाता हूँ। ये एग्जैक्टली 50 से लेकर 60 के बीच के जोन के अंदर गया होगा और वहाँ से फिर क्या हुआ, नीचे की तरफ आया। इसको मैं एग्जैक्टली लो पे रखता हूँ। अब देखो ये एग्जैक्टली 50 के लेवल को टच किया। यहाँ से ध्यान से देखना, ये हमारा इम्पल्स ये 50 के लेवल को यहाँ पे टच किया और यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ रिवर्स हो गया। तो पहले मैंने इस इम्पल्स में लगाया तो 50-60 के बीच के अंदर एंटर किया यहाँ से ऊपर, फिर मैंने इस इम्पल्स में लगाया तो ये 50 के लेवल को टच किया, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आ गया। तो ये हमारा जो गोल्डन जोन होगा ना, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड हर जगह काम करेगा। बस आपको इसको यूज़ करने आना चाहिए और ये आपको सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। ये सिंपल सा हमारा तरीका था फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करने का तरीका। इसको किस तरीके से लगाया जाता है वो चीज़ मैंने आपको सिखाया। कौन सा हमारा अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स था, तो मैंने अभी आपको समझाया 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होता है वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है, जहाँ से प्राइस मैक्सिमम टाइम रिवर्स कर जाता है। और इसके अलावा भी फिबोनाची में 2 और इम्पॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, एक 88 का लेवल होता है, एक 1.618 का लेवल होता है, जो एक सेम गोल्डन जोन की तरह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। वो सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर मैं एक ही दिन में सारी चीज़ बता दूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा, सिर्फ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को समझा और उसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाने का तरीका को समझा,
कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट लेवल्स होता है, कौन सा हमारा गोल्डन जोन होता है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और इसका आप लोग प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। सर फिबोनाची एक्सटेंशन भी बताएंगे? फिबोनाची एक्सटेंशन में बता दूंगा जब मैं आपको बटरफ्लाई पैटर्न के बारे में बताऊंगा तब, ठीक है, क्योंकि बटरफ्लाई पैटर्न जो होता है ना वहाँ पे हम लोगों को एक्सटेंशन यूज़ करना होता है, तो वहाँ पे वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, म्यूट कर लो, अगर आपका डाउट क्लियर हो गया तो म्यूट कर लो प्लीज़। अब जिनका क्वेश्चन है वही सिर्फ अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछेंगे। संजय मेरा क्वेश्चन है एक सेकेंड बॉस, एक सेकेंड। फिबोनाची लेवल में गोल्डन जोन में कैंडल के फॉर्मेशन कैसा होगा? देखो, जो अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो वो हमारा गोल्डन जोन एज अ सपोर्ट वर्क करेगा, और जब एज अ सपोर्ट वर्क करेगा तो वहाँ पे हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे, और बाइंग अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे तो वहाँ पे हम लोगों को बुलिश कैंडल सर्च करना है। ठीक है, वहाँ पे हम लोगों को बुलिश कैंडल फाइंड करना है और उसके हिसाब से ट्रेड करना है। अब उसका दूसरा एग्जाम्पल, मार्केट अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, पहले ऊपर से नीचे की तरफ इम्पल्स आया, इसको मैं चार्ट पर समझा देता हूँ। मान लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान से समझना। फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ हमारा कोई भी इम्पल्स है, ये हमारा एक इम्पल्स है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, ये हमारा क्या है, एक गोल्डन जोन है। तो इस गोल्डन जोन में अगर प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, एक बुलिश कैंडल को सर्च करना है, एक दो बुलिश कैंडल मिलेगा, फिर यहाँ पे हम लोग बाइंग करेंगे। या अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया, फिर मार्केट ऊपर गया और इस गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेरिश कैंडल को सर्च करेंगे, और बेरिश कैंडल सर्च करने के बाद फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से आप कैंडल के फॉर्मेशन को भी समझ सकते हो। अगर मार्केट सपोर्ट पे बन रहा है तो वहाँ पे हम लोगों को बुलिश कैंडल सर्च करना है, अगर वो हमारे रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो वहाँ पे हम लोगों को बेयरिश कैंडल सर्च करना है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये चीज़ है? संजय आपको क्लियर हुआ? बाकी जिनका दूसरा डाउट है वो पूछ लो प्लीज़। किन्हीं का कोई भी डाउट? यस सर, क्लियर हो गया। ओके, अब किनका डाउट है पूछ लो। इम्पल्स और टाइम इस तरह आपकी आवाज़ क्लियरली समझ में नहीं आई मुझे, आपने क्या बोला? आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है। सर मैंने ये बोला कि करेक्शन तो हम सर जहाँ भी मेरे को करना है। आप एक बार मीटिंग को एक सेकेंड, या तो आप चैट बॉक्स में लिख दो अपना क्वेश्चन को, एक बार मीटिंग को लेफ्ट करके वापस से रिज्वाइन करो, आपकी वॉइस कट कट कर आ रही है। या तो चैट बॉक्स में लिख दो या वापस से आप लेफ्ट करके रिज्वाइन करो मीटिंग को। ठीक है, दूसरा किन्हीं का क्वेश्चन? हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे कि मैं स्टॉक में अगर ट्रेड करता हूँ तो मुझे निफ्टी 50 के ग्राफ देखना है कि पर्टिकुलर स्टॉक को ग्राफ देखना है, जैसे आपने बताया था जो चार्ट? आप स्टॉक में ट्रेड करते हो? हाँ, तो मुझे निफ्टी 50 का ग्राफ में वो करना है, हार्मोनिक जो बना रहे थे आप, कि डायरेक्ट अपने को जो स्टॉक मैंने परचेज किया, जैसे मैंने एमजीएल खरीदा, तो उसमें मेरे को ट्रैक करना कि आप पूरा डाउन हो रहा है। बॉस, आप स्टॉक में अपना पैसा लगा रहे हो तो आप सिर्फ स्टॉक के चार्ट को एनालिसिस करोगे ना, निफ्टी के चार्ट को क्यों एनालिसिस करना है आपको? आप निफ्टी 50 में सर तो सारे आ जाते हैं ना सर? हाँ, वो सारे आ जाते हैं, बट जरूरी नहीं है ना कि वो स्टॉक निफ्टी में लिस्टेड हो। निफ्टी में सिर्फ 50 कंपनी आती है। अब जो आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हो जरूरी नहीं कि वो निफ्टी में लिस्टेड हो, पहली चीज़। दूसरी, आपको अगर स्टॉक में आप पैसा लगाए तो आप सिर्फ स्टॉक के चार्ट को एनालिसिस करोगे। अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो देन आप निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करो। अगर आप स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप स्टॉक के चार्ट को सिर्फ एनालिसिस करो। क्लियर है? ओके सर, यही सर। हाँ, क्लियर सर। ठीक है। सर, एंट्री कहाँ पे करना है और एग्जिट कहाँ पे करना है? बॉस, अभी मैं आपको सिर्फ यूज़ करने का तरीका बताया। गोल्डन जोन के अंदर आपको एंट्री करना है, टारगेट कैसे डिसाइड करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया। अब देखो, ये डिक्सन का ही चार्ट को आप यहाँ पे देख लो। मान लेते हैं कि ये हमारा पूरा एक इम्पल्स था 50 के लेवल से, यहाँ से मार्केट क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया। तो अब यहाँ से मार्केट, यहाँ पे अगर आप बाइंग करोगे तो ये आपका टारगेट होगा। ये आपका टारगेट क्यों होगा? क्योंकि इस पूरे इम्पल्स का ये 50% का लेवल है, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो आप सेकेंड टारगेट के लिए इसको अचीव कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपका फर्स्ट टारगेट 50% का लेवल ही होगा। देखो, फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, तो ये आपका क्या है, 50% का लेवल है। तो जहाँ पे आपने एंट्री किया, क्यों एंट्री किया? यहाँ पे आप एंट्री किस साइड का करोगे? नीचे के साइड का एंट्री करोगे, क्योंकि ये आपका गोल्डन जोन है और यहाँ से प्राइस रिवर्स करेगा तो नीचे की तरफ आएगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एंट्री किया। अब आपका टारगेट कैसे डिसाइड होगा? आपका ये भी तो एक इम्पल्स है,
अब ये जो आपका ऊपर की तरफ मार्केट इम्पल्स बनाया है ना, इसका नीचे की तरफ क्या आएगा, करेक्शन आएगा। और जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये भी तो 50% के लेवल से फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा, 50% का लेवल होगा इस पूरे इम्पल्स का। लेकिन फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे आपको अभी ज़्यादा एंट्री नहीं करना है, अभी आपको हार्मोनिक के पैटर्न्स पे एंट्री करना है। हार्मोनिक के टोटल 7 पैटर्न्स होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे टोटल 7 हार्मोनिक के पैटर्न्स हैं, बैट, बटरफ्लाई, गाटली, साइफर, क्रैब, डीप क्रैब और शार्क। ये सारे पैटर्न्स मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। और हर एक पैटर्न्स आपको ये बताएगा कि आपका एंट्री पॉइंट क्या होता है। जैसे अगर हमारा बैट पैटर्न है ना, तो ये पैटर्न के इंपॉर्टेंट रूल्स है, ये आपका एंट्री पॉइंट भी बताएगा, ये आपका स्टॉप लॉस भी बताएगा, ये आपका टारगेट भी बताएगा। तो आपको इसको यूज़ करके फिर आपको ट्रेड में एंट्री करना है। एज अ बिगनर अभी आपको सिर्फ डायरेक्ट फिबोनाची पे ट्रेड नहीं करना है, ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए ना, तब फिर आप फिबोनाची के रिट्रेसमेंट को यूज़ करके ट्रेड करो। अभी आप हार्मोनिक पैटर्न्स पे ट्रेड करना, ठीक है। तो वो जब मैं आपको सिखा दूंगा तो फिर आप वो सीखने के बाद थोड़ी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप उस पर ट्रेड कर सकते हो। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, कैसे उसको ड्रॉ करना होता है, कैसे उसको यूज़ करना होता है। अब ये डिक्सन का जो चार्ट है ना, यहाँ पे एक फिबोनाची का पैटर्न लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारा एक पैटर्न लगा हुआ है। अब जैसे ये डी के लेवल के पास जाएगा ना, फिर यहाँ से ये नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पे ये पूरा एनालिसिस किया हुआ ऑलरेडी। तो अब ये कैसे मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे कैसे ये जो लेबल्स है ये क्यों मैंने निकाले, ये कौन से लेबल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको फिबोनाची पे फोकस करना है और उसका प्रैक्टिस करना है। ओके, और कोई डाउट आप लोगों का, किन्हीं का भी और कोई डाउट, यस और नो? नो सर। सारी चीज़ें, बोलिए। सर मेरा सर एक मतलब वो डाउट था रिगार्डिंग। सर मैं जब भी मतलब ट्रेड करता हूँ ना, मेरे को ना 5 to 10% आराम से मिल जाता है। लेकिन फिर मैं जब उसको ट्रेल करता हूँ ना, तो कभी कभी होता है ना कि घूम के आके वो पूरा एकदम मतलब मेरा जो एंट्री प्राइस था उसको ही हिट कर देता है। क्योंकि मैं 10% जब मेरे को मिल जाता है किसी भी ट्रेड में, फिर मैं वो कॉस्ट टू कॉस्ट चला जाता हूँ, ठीक है। इसीलिए आज मैंने उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया, तो आज मैंने डाला भी था। सर मेरे साथ ये हो रहा है। ठीक है, देखो आपका जो टारगेट है ना, वो आप डिसाइड कर पा रहे हो, तन में आप अपना टारगेट डिसाइड कर पा रहे हो? हाँ सर, मैं ऐसे जैसे एक हार्मोनिक का ही है, कौन सा वाला था, मैं चार्ट दे दूंगा। उसमें ना फर्स्ट टारगेट हिट किया और फिर वो एकदम साइड हो गया, ठीक है। ठीक है, फिर मैंने उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया था, ठीक है। क्योंकि मेरा जो सेटअप है, मैं ब्रेकआउट जब होता है उसके बाद रीटेस्ट करता है उस पर एंट्री मारता हूँ, ठीक है। तो मेरा वही सेटअप है और हार्मोनिक में करता हूँ डी पॉइंट पे। तो मेरे को सेटअप अलग अलग टाइम पे मिल जाता है, लेकिन वो मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है ना 10% के बाद फिर मैं उसको ट्रेल करता हूँ ना, वो घूम के आगे एंट्री प्राइस को हिट कर देता है। हाँ, वो आपको मैक्सिमम टाइम होगा, क्योंकि वो आपके साथ इसलिए हो रहा है ना कि आपके साथ क्या मैक्सिमम लोगों के साथ होता होगा, और वो इसलिए हो रहा है कि जैसे आपने प्रॉफिट बुक किया ना, वैसे और भी बहुत सारे लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखे होंगे, तो वो भी तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। और जब बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ आएगा। जब तक स्टॉक में बाइंग नहीं होगी वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। तो जब आपको एक अच्छा खासा वो रैली लगा दिया है, आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सिर्फ आपको 10% का प्रॉफिट नहीं हो रहा, बाकी भी बहुत सारे लोग लगा रहे हैं जिनको 20% का प्रॉफिट हो रहा होगा, जिनको 15% का प्रॉफिट हो रहा होगा, जिनको 8% का प्रॉफिट हो रहा होगा, जिनको 50% का प्रॉफिट हो रहा होगा। तो वो सब लोग क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन मैक्सिमम लोग अपना प्रॉफिट कहाँ पे बुक करते हैं, एक रजिस्टेंस के पास। अगर आपने सपोर्ट पे बाई किया, फिर जो हमारा रजिस्टेंस आता है वहाँ पे वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, मैक्सिमम लोग का बता रहा हूँ। तो वहाँ पे जब लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो वो नीचे की तरफ ही आएगा। तो जब आपका स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, आप उसको फॉलो कर सकते हो, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम जब प्रॉफिट बुकिंग होता है तो स्टॉक का प्राइस नीचे ही आ जाता है। आप चाहे कोई भी स्टॉक को देख लो, जब प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो वो नीचे की तरफ आएगा। तो या तो आप उस चीज़ को फॉलो मत करो, लेकिन आपके अंदर लगता है कि नहीं मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकता हूँ, या भी और ऊपर की तरफ जाएगा जिस स्टॉक में आपको लगता है। अगर आप हार्मोनिक को फॉलो कर रहे हो, आपने मान लेते हैं डी पॉइंट पे आपने एंट्री किया, फर्स्ट टारगेट आपका बी का लेवल है, बी के लेवल पे आया, आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, तो कोशिश करो कि वहाँ पे आप 80% प्रॉफिट बुक कर लो। अगर बी का लेवल मार्केट ब्रेक डाउन कर रहा है ना, फिर आप सी के लिए ट्रेड करो, या फिर आप वापस से री एंट्री मार देना जब बी के लेवल को ब्रेक डाउन करे और रीटेस्ट करे वापस उस बी के लेवल को, फिर री एंट्री करो अपने सी के टारगेट के लिए। लेकिन बी का जब टारगेट हिट हुए तो वहाँ पे पूरे पोजीशन को मत कैरी फॉरवर्ड करो, वहाँ पे आप अपना प्रॉफिट को बुक कर लो, 80% कर लो। अब वहाँ पे कैंडल्स के बिहेवियर को भी देख सकते हो। अगर कैंडल्स का बिहेवियर लग रहा है कि नीचे से रिजेक्शन मिल रहा है,
मतलब बी का टारगेट हिट करने के बाद बॉटम से रिजेक्शन मिला, तो समझो कि यहाँ पे बायर लोग थोड़े से आ रहे हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। अगर आपने बेयरिश साइड में लिया है तो, अगर आपने बुलिश साइड में लिया तो फर्स्ट टारगेट हमारा क्या है, बी का लेवल है। उसको मैं आपको समझाता हूँ चार्ट पे। देखो अब मान लेते हैं कि ये हमारा एक स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये हमारा पूरा एनालिसिस किया हुआ है। अब यहाँ से क्या हुआ, ये डी के लेवल के पास जाएगा, आपने यहाँ पे क्या किया, सेल किया। अब आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा, बी का लेवल होगा। अब मार्केट बी के लेवल के पास आएगा तो आप क्या करो, यहाँ पे आपने जो भी जितने भी स्टॉक को परचेस किया, यहाँ पे 80% प्रॉफिट अपना बुक कर लो। अब यहाँ पे आपके कैंडल्स के बिहेवियर को भी समझ में आना चाहिए। अब कैंडल्स का बिहेवियर का क्या मतलब होता है कि अगर ऊपर से कोई कैंडल्स नीचे की तरफ आया, अब ये कैंडल का क्लोजिंग क्या हो रहा है ना, ऊपर की तरफ जाके हो गया, तो मतलब यहाँ पे इसको बॉटम से रिजेक्शन मिला। अब यहाँ पे देखो पास्ट के दो कैंडल को, ये कैंडल को ध्यान से देखा, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने रिटेस्ट किया तो इसको बॉटम से रिजेक्शन मिला, या ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे कौन बैठा हुआ, बायर लोग बैठे हुए हैं। इस लेवल के पास आता है, लोग बाइंग करते हैं, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। तो जब कभी भी आप स्टॉक को इस लेवल पे सेल करोगे या नीचे की तरफ आएगा, तो यहाँ पे आप 80% तो प्रॉफिट बुक करो। अगर लगता है कि नहीं मेरे को बिल्कुल भी रिस्क मिला, पूरा प्रॉफिट बुक कर लो एकदम 100%। इस लेवल का मार्केट ब्रेक डाउन करेगा, इस लेवल को जब रीटेस्ट करे ना, तो फिर उसी प्रॉफिट का थोड़ा सा रिस्क लगाकर, ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर, इस टारगेट के लिए आप अपना अगेन री एंट्री कर सकते हो। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि आप उसको अगर स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हो, मार्केट वापस से ऊपर जाकर हिट कर दे रहा है, तो आप या तो अपने फर्स्ट टारगेट पे पूरा 100% प्रॉफिट बुक करो, और जब आपका ये लेवल ब्रेक डाउन कर रहा है, फिर इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे री एंट्री करो। आपको जो प्रॉफिट हुआ उसका 10 से 20, जो भी आपका प्रॉफिट उसे 1 से 2% का स्टॉप लॉस लगाकर ऊपर का, और आपको ये टारगेट के लिए आप यहाँ पे बैठ सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप एक तरीके से पूरा सेफ चल रहे हो, यहाँ पे आपके कैपिटल नहीं जाएगा, आपका एनालिसिस था, यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक किया, आपका टारगेट डन। अब यहाँ पे इसका मार्केट ब्रेक डाउन किया अकॉर्डिंग टू रूल, और यहाँ पे रीटेस्ट करेगा, फिर री एंट्री करोगे, जो ब्रेक डाउन कैंडल है उसके हाई का स्टॉप लॉस लगाना, ये आपका टारगेट होगा। क्लियर हुआ अभी आपको ये चीज़? हाँ सर, वो सर क्रॉम्पटन था सर, वो स्टॉक का नाम क्रॉम्पटन था। मंथली में इसने फर्स्ट टारगेट हिट किया ना, उसके बाद वो डाउन चला है। हाँ और यही हीरो मोटोकॉप में मेरे को हुआ था, वो वीकली टाइम फ्रेम था, उसमें मैंने फर्स्ट टारगेट पे बुक कर लिया और पूरा एकदम रैली लगा के ऊपर चला गया। हाँ, वो चीज़ मैंने भी देखा था, हीरो मोटो कप में ये अच्छा खासा रैली लगा था, जैसे स्पीयर जो जोन के अंदर एंटर किया। देखो यही चीज़ मैंने आपको क्या बताया कि आपको कैंडल्स के बिहेवियर को समझना है। अब यहाँ पे आप कैंडल्स के बिहेवियर को नहीं समझ पाए। हीरो मोटो का आज का घोड़ा था सर। हाँ ठीक है, आप देखो, अब इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ करता हूँ। आप इस कैंडल्स को देखो, ये कैंडल में आपको थोड़ा सा भी बॉटम से रिजेक्शन मिल रहा है, मतलब टॉप से रिजेक्शन मिला, इसका डायरेक्ट इसने ब्रेकआउट कर दिया, मतलब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बायर अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे ना, तो बॉटम से थोड़ा सा भी वीक नहीं बना है, तो मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे ये इसका ब्रेकआउट ही कर दिया होगा। तो जब तक आपको इस लेवल से रिजेक्शन नहीं मिलेगा, आप समझ जाना कि यहाँ पे सेलर नहीं है, इसका ब्रेकआउट कर दिया। आप नेक्स्ट कैंडल को देखो, ये नीचे आया, इसको बॉटम से रिजेक्शन मिला ना, मतलब यहाँ पे बायर लोग हैं, इसलिए तो यहाँ से ये प्राइस ऊपर की तरफ गया। तो आपको कैंडल्स के बिहेवियर को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। या मान लेते हैं अगर आपने यहाँ पे फर्स्ट प्रॉफिट बुक किया, तो जब इसका ब्रेकआउट हुआ उसके बाद मार्केट अगेन इस लेवल को रीटेस्ट किया, तो आप यहाँ पे भी री एंट्री कर सकते थे दूसरे टारगेट के लिए। मार्केट देखो दूसरा टारगेट हिट कर दिया, तो आप इस चीज़ को फॉलो करके अगेन इसको सही कर सकते हो। क्लियर है अभी आपको ये चीज़ें? जी सर। ओके, और कोई डाउट आप लोगों का? किन्हीं का भी क्लियर है सारी चीज़ें सब लोगों को? सर ये साइडवेज मार्केट में फिबोनाची नहीं चलता है। साइडवेज में नहीं चलता है, इम्पल्स चाहिए, करेक्शन चाहिए। साइडवेज है तो वहाँ पे कोई इम्पल्स ही नहीं आ रहा, कोई करेक्शन ही नहीं आ रहा, तो वहाँ पे ये परफेक्टली वर्क नहीं करेगा। बाकी फिबोनाची के बारे में आपको मैं बहुत सारी चीज़ें और बताने वाला हूँ अभी धीरे धीरे, ये तो अभी हमारा स्टार्ट ही हुआ है, ये थोड़ा सा एडवांस है ना, इसलिए मैं आपको एक दिन में सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, फिर आपको बाउंस कर जाएगा सारी चीज़ें। एक ही चीज़ें बताऊँगा, आप इसका प्रैक्टिस करो। अभी जैसे क्लास एंड होगा ना, आप लोग क्या करना, ग्रुप में अपना चार्ट खोलना, बहुत सारे 3-4 स्टॉक को सर्च करना, उसका आप लोगों को एनालिसिस करना है, गोल्डन जोन लगाना है, और उसका जो भी एनालिसिस हो रहा है ना, सर देखो गोल्डन जोन से प्राइस रिवर्स नहीं किया, उसका आपको क्या करना है, फोटो खींच के स्क्रीनशॉट करके ग्रुप में भेजना है। जब वो सारी चीज़ें आप करोगे तो लगेगा कि हाँ आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लोगों को समझ में आ रहा। अभी आपने क्लास अटेंड कर लिया, 1-1.5 घंटा दे दिया, आप इसका प्रैक्टिस नहीं करोगे, कभी नहीं सीख पाओगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। हार्मोनिक पैटर्न्स तो बिना प्रैक्टिस का परफेक्ट कभी नहीं हो सकते हो आप। तो आपको क्या समझना है, अभी जो भी चीज़ें बताया इसका आप लोग प्रैक्टिस करो, उसका स्क्रीनशॉट करो और ग्रुप में भेजो। मैं सारे मैसेज को देखूंगा और मैं सबका रिप्लाई करूंगा, बताऊंगा कि हाँ कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्लियर? ओके सर। ठीक है, ओके गाइस, तो आज के सेशन को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आगे के थोड़े से और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसमें 2 लेवल्स और होते हैं, 88 का इंपॉर्टेंट लेवल्स होता है और 1.618 का लेवल होता है। वो सारी चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करेंगे।
ठीक है, तो ये लेक्चर्स को भी मैं थोड़ी देर के बाद यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। आप लोगों को लेक्चर कैसा लग रहा है कमेंट कर देना वीडियोस पे, उसके बाद शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट। तो दिल नहीं कर रहा है जाने के लिए। आपकी बात है। हाँ, थैंक यू यार। मेरा दिल नहीं कर रहा है। आप भी जैसे बता रहे हो ना, आप वैसे देख रहे हो अच्छी तरह। जी, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे आप लोगों को और बेटर रहेगा, सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू सो मच। कल हम लोग वापस से मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। गुड नाइट।